हमीरपुर के प्रत्येक गांव में गौशाला बनी हुई है, जहां सरकार के आदेश के बाद भूसे और चारे का बंदोबस्त करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके बाद भी यहां बड़ी तादाद में अन्ना जानवर छुटता है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। और किसान इस समय पड़ रही भीषण सर्दी में रात रात भर जागकर अपने खेतों की रखवाली करने में लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर यह फसल हाथ से गई तो साल भर तक अपना या अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। हमीरपुर में इस वक्त कोहरे के साथ ही गलन भरी ठंड है और पारा 4 डिग्री के आसपास है, जिसकी वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन किसान इन हालात में भी रात दिन अपने खेतों की रखवाली करने में लगा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर रबी की फसल में नुकसान हुआ तो फिर पूरा साल एक एक दाने को मोहताज होना पड़ेगा। ऐसे में अपना या अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? साहब गोरन का मारू परेशान है ना। अब कम से कम 1000 खाट 1500 बीघा में देख लिया कि कुछ फसल नहीं आया। 4 बजे तक जागत है, ऐसी ठंडी में हैं। बाल बच्चन के जियाओं खाते साहब इतनी परेशानी की उठाओ थे, तब भी चढ़ जाते। मतलब क्या करना, मजबूरी है। कितना जानवर है यहाँ पर? यहाँ कम से कम 250-300 जानवर है साहब। हमीरपुर में बड़ी तादाद में अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां सिंचाई का बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से इन इलाकों का किसान साल में सिर्फ रबी की फसल ही पैदा करता है। लेकिन जब इस इकलौती फसल के दुश्मन अन्ना जानवर बन जाते हैं तो किसान को मजबूरन विपरीत परिस्थितियों में खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ गांव मौदहा ब्लॉक क्षेत्र में हैं, जिसमें सिजवाही, कपसा, अखबई, इचौली, मोहनपुरवा और जिगनौदा हैं, जहां इस वक्त किसान रात रात भर खेतों की रखवाली करने में लगा है। मोर बाबूजी केदारनाथ प्रजापति नाव है। काहे बैठ हुआ सर्दी में ऐसे रात? बाबूजी ये हम जिंदगी गुजार दी ऐसे बैठे बैठे। हर साल हम बैठे थे, हर साल हम ताकत जानवरन का यह भर फसल मिल रही है साहब। और यह जानवर के मारे ना मिली तो लड़का बच्चा भूखन मर जाएगी साहब। एक ही मारे हम रात दिन देखा लक्कड़ जला जला जिंदगी टेर कर रहे हैं। न है सिंचाई का साधन है बाबूजी, यह एक दुनिया फसल ही। और यदि यह न मिली तो लड़का बच्चा मर गए, हम भी मर गए। इसलिए हम बाबूजी सारी रात बैठे थे। और समस्या यह है कि जानवरों की समस्या है। 250-300 जानवर है और रात रात भर जगते हैं। जानवरों के कारण दिक्कत होती है, फसल बर्बाद हो जाती है, फसल नहीं मिल पाती है। या तो पढ़ाई कर लें या तो जानवरों को देख लें। बड़ी समस्या है जानवरों से और रात रात भर जगना पड़ता है। तो इस समय आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। जानवरों को ताक लें या तो पढ़ाई कर लें, और रात रात भर जगना पड़ता है। 250-300 जानवर है, उतनी ही खेती है। या तो खेती बचा लें या तो कहीं चले जाएं, पढ़ाई कर लें, बस नहीं। रबी की फसल की बुवाई से पहले ही आदेश हुआ था कि जानवरों को गौशाला में बंद करा दिया जाए, लेकिन इस इलाके में अभी भी हजारों की तादाद में जानवर छुटता है, जिसकी वजह से किसान इनसे आजिज आ चुका है और उसके पास सिवाय खेतों की रखवाली के और कोई रास्ता बचता नहीं है। मैं जानवरों से बहुत त्रस्त हूँ। मैं जानवरों की समस्या यहाँ पे। और मेरे 150 बीघे जमीन है साहब। पिछले साल मेरे इसी 150 बीघे जमीन में कुल 8 कुंटल सरसों बस पैदा हुआ। ना ही चना ना मटर, बहुत मसूर सब कुछ बोया था, कुछ नहीं हुआ। अभी इन साल ये लग रहा है ये तो फांसी लगा लूं, ये तो लग रहा है जमीन बेच। क्यों नहीं हुआ? जानवरों की वजह से कम 300 से कम जानवर नहीं। और ना ही प्रधान सुन रहा है, ना कोई। गौशालाओं में नहीं बंद करते इनको? वो हर प्रधान कह देते हैं कि वो हमारे नहीं है, वो कहता है हमारे नहीं है, हम नहीं रखेंगे जी। कितना पिछली बार कितना आपको जो पैदा हुआ उस पे, इसके बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं की? किसी को ज्ञापन नहीं दिया आपने? गांव में प्रधान से कहा, अब जितनी अपनी पहुंच है प्रधान गांव, अब किसान आदमी हूँ, कहाँ जाऊं। 8 कुंटल गल्ला पैदा हुआ है, चाहे कहीं दौड़ लूं और चाहे अपने घर में खाना खा लूं। जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। 300 से प्लस जानवर हैं।
जाने कितनी सरकारें आई, किसी सरकार ने कोई वो नहीं किया। और रात रात भर जगते हैं हम लोग। ऐसी ठंडी में अभी भी हमें ठंड लग रही है, अभी आए हैं और रात रात भर जगेंगे। कोई वो नहीं है। यहाँ से इस क्षेत्र से हाँकते हैं, दूसरी तरफ से वहाँ से लोग यहाँ को हाँक देते हैं। बस इसी तरह रात भर जगते हैं। सरकार ने तो उनको गौशालाओं में बंद करने को कहा है, क्यों नहीं बंद किया जा रहा? प्रधान अपने अपने अंडर के जो वो हैं गांव के कुछ जानवर हैं तो उन्हें बांध लिया। अब ये पता कह देते हैं यहाँ के है नहीं है। हर गांव के क्षेत्र के जो लोकल का पड़ता है वो कहता है हमारे यहाँ के नहीं है, वो भी नहीं बांधते। किस गांव के रहने वाले हैं? हम अगुवाई के हैं। कितनी खेती यहाँ पर है आपकी? हमारी होगी कम से कम 150 बीघे के आसपास। हाँ, इतनी। कितनी फसल ले पा रहे हैं? एक फसल है।